अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पापा। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी बात से पता चल रहा होगा, मेरा गला ख़राब है और मुझे फ्लू भी हुआ है और फीवर भी था। खैर, मैंने सोचा कि सिक डे ब्लॉग बनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली शादी का ब्लॉग डाला था, तो वो मैंने उसका अगला पार्ट भी डालना था, लेकिन मेरा गला इतना ख़राब था कि मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा था। तो अभी वो तो डिले हो गया है। अभी मेरा गला ठीक हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह वो डालूँगी। खैर, मैं भी पढ़ रही थी, मेरा टेस्ट है कल इंग्लिश का। आज भी था बायो का, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मम्मा ने मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ था, लेकिन मैंने मम्मा को कहा भी मेरा टेस्ट है, मुझे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, तबीयत देखो अपनी फिर जाना। खैर, अभी बस एहतियात कर रही हूँ मैं बैठी टेस्ट। और मैंने सोचा कि सिक डे ब्लॉग बनाते हैं। तो बेसिकली मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो डिले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर के बगैर ब्लॉग्स बनाना शुरू करूँ ताकि ब्लॉग्स डिले ना हो। तो आप लोग बताएं कैसा आइडिया ये। तो क्योंकि हमारे घर में सभी बीमार थे तो फिर मम्मा ने सूप बनाए थे, 2 सूप बनाए थे। एक कॉर्न सूप बनाया था और एक हॉट एंड सॉर सूप बनाया था। तो ये वाला जो है कॉर्न सूप है, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं ये डाल के पी रही थी। ये है डे 2 ऑफ सिक डे व्लॉग। और ये मेरी खाला बैठ के अच्छा लग रहा है मुझे। देखो यहाँ पे बैठ के स्क्रॉल कर रही हैं, फेसबुक से बैठ के वेबसाइट निकाल के पता नहीं क्या विंडो शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। बीमार बंदे के साथ बैठ के मतलब हाल चाल पूछ लेता है। नहीं, वेले लोगों के काम है ये। और वेले लोगों के काम है व्लॉग। जी नहीं, पता है कितनी मेहनत लगती है। कोई नहीं, ये सिर्फ कहने की बात होती है। बताएं, आपको और ज़िंदगी में कोई काम है इस चीज़ के अलावा? जो मैं सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी होकर आती हूँ, लेक्चर्स लेती हूँ 3-3 घंटे के, वो अब रिलैक्स करने का टाइम है। माशाल्लाह। तो आज है तीसरा दिन मुझे ब्लॉग स्टार्ट किए हुए और अभी मेरा फ्लू भी ठीक है, फ़ीवर भी ठीक हो गया था। कफ है हल्की हल्की, बट वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, पास्ता बनाते हैं। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाती हूँ। वैसे मैं वेट करी थी कि मेरी खाला आ जाए यूनिवर्सिटी से तो फिर हम पास्ता बनाएं, बट उनको आने में भी टाइम है। तो मैंने कहा मैं ही बना के दिखा देती हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। ये देखें कितना प्यारा मौसम हुआ है। बस बारिश हो जाए उसी की कमी है। मौसम तो बहुत प्यारा है। तो खैर अभी चलते हैं। मैंने ये वाला पॉट निकाल लिया, पहले मैंने दूसरा निकाला था लेकिन वो छोटा था तो मुझे लग रहा था उसमें जब पास्ता बॉयल होगा ना तो पानी नीचे गिर जाएगा। फिर मैंने ये वाला निकाल लिया। अब इसमें पानी डालते हैं और फिर 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और ½ टी स्पून सॉल्ट। मतलब मैं उतना ही डालती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो। खैर इसमें से काम हो जाता है। तब इसमें पानी डालते हैं। पानी बॉयल हो गया, अब हम इसके अंदर डालते हैं पास्ता। तो अभी मेरे पास ये वाली शेप पड़ी हुई है, बाकी सारी जो है वो ख़त्म हो गई है। वैसे ट्विस्टेड भी जब हम जाते हैं ना ग्रॉसरी के लिए तो ट्विस्टेड भी लाते हैं और स्पाइरल भी और एल्बो भी। जो मुझे स्पाइरल वाली शेप है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही पड़ा था तो मैंने कहा इसी से गुजारा करते हैं। इसकी शेप का नाम है पेन्ने, पता नहीं अजीब सा, मैंने आज पहली बार गौर किया। बट हम इसको आमतौर पर स्लांटी वाला पास्ता कहते हैं, बचपन से यही कहते आ रहे हैं क्योंकि इसकी शेप जो है स्लांटी जैसी है ना। तो मैं और मेरे भाई बचपन से यही बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसको, बट खैर हम तो ये बोलते हैं। अब इसको डालते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बनाई थी पास्ता के लिए सॉस, उसमें डालने थे गार्लिक और टमेटोज़। तो मैंने लिए थे 3 से 4 क्लोव्स लिए थे, 3 लिए थे मैंने, बाद में एक और भी ऐड किया था वो मैं दिखा नहीं सकी। खैर और क्या था, और टमेटोज़ जो है ना वो मैंने 3 लिए थे। इंसान जब भी कुछ बना रहा हो ना तो उसे देख लेना चाहिए कि उसके लिए इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मैं टमाटर उठाने गई हूँ और सिर्फ 3 ही पड़े हुए थे, जब मुझे 4 चाहिए थे। खैर कोई नहीं, इसी से गुजारा करते हैं। इसको कट करते हैं, मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे कुछ बात कर लेती हूँ जब तक पास्ता बॉयल होता है। बात यह है कि बात थोड़ी सीरियस है, थोड़ी क्या बहुत ही सीरियस है। मैंने बात करनी है फ़लस्तीन के इशू के बारे में। फ़लस्तीन का जो इशू है वो आज का नहीं है, सालों पहले का हम सब जानते हैं।
लेकिन इसको बस ट्रेंड बनाया जाता है। कुछ दिन बाद ट्रेंड ख़त्म होता है और लो जी कहानी ख़त्म। कहानी असल में ख़त्म नहीं होती। जो असल जुल्म है वो तो फ़लस्तीन के मुसलमान सह रहे हैं ना। फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो रोज़ पता नहीं अपने कितने प्यारों को खो देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि इसराइल उन पर जुल्म ढा रहा है और हम मुस्लिम्स उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। पता नहीं अब तक कितने बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को खो चुके हैं और कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। क्या ये देखकर हमारे दिल नहीं कांपते? चलो इसराइलियों के दिल पे तो अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, उनके तो दिल नहीं कांपते, लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, हमारे तो दिल कांपते हैं। हमें तो उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, हम सबको चाहिए कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। मैंने स्कूल में पढ़ा है कि इस्लाम हमें सिखाता है बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे कंसिडर करो, मानो कि ये चीज़ बुरी है और उससे बचो। तो अगर जो लोग फ़िज़िकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो आई अप्रिशिएट, उनको तो सलाम है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते तो हमें चाहिए, मतलब अब मैं जैसे मैं नहीं कर सकती फिज़िकली प्रोटेस्ट जाके, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास वेपन है, उसको यूज़ करना है। आज के दौर का सबसे बड़ा वेपन है सोशल मीडिया, तो हमें चाहिए कि हम उसको यूज़ करें। स्टोरीज़ लगाएं, पोस्ट लगाएं, फ़लस्तीनियों के लिए बताएं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, ताकि उन्हें पता हो कि हम हैं उनके साथ। हमें चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, फ़िज़िकली ना सही, लेकिन सोशल मीडिया को तो यूज़ करो ना। इस डर से कि हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा, हमारे अकाउंट को रिपोर्ट कर देंगे, ऐसा डर तो हमें नहीं होना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के सिवा किसी चीज़ से नहीं रहते, तो फिर हमें ये डर क्यों है? जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो पोस्ट शेयर करें, स्टोरी शेयर करें, वो क्यों चुप हैं? वैसे तो हर चीज़ में आगे होते हैं, लेकिन अब फिर क्यों चुप हो गए? मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे फ्यूचर में, बट मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, उन तक मैं मैसेज कन्वे करूँ, मेरी वजह से शायद कुछ लोगों को अवेयरनेस आए और वो भी फिर आके इसी तरह शेयर करें पोस्ट और स्टोरीज़। दूसरा ये कि जो इसराइली फूड चेन्स है, इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनसे बॉयकॉट करना चाहिए। अगर हम ये इन चीज़ों से बॉयकॉट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी, और भी चीज़ें हम खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम इसी चीज़ पे मतलब चलें कि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, या खुदा खास्ता हम रह नहीं सकते, जी नहीं पाएंगे, इसके बगैर मर जाएंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो हमसे जितना हो सकता है ना, हमें उनसे बॉयकॉट करना चाहिए। अभी आजकल एक वो है कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही इसराइली है, तो क्या मतलब हम कुछ भी ना लें? क्या मतलब आप हर चीज़ इसराइली तो नहीं है ना, लोकल चीज़ें हैं, आप वो लो। तो मैं तो हर तीसरे दिन KFC ऑर्डर कर रहे होते थे हम, मेरे भाई और मैं, मतलब यार हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो या तो हर वीकेंड पे हम लोग ऑर्डर करते थे। लेकिन जब से ये मसला शुरू हुआ है ना, हमें पता चला है कि सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इसराइली हैं, इसराइली फूड चेन्स हैं, तो हमने उनसे बॉयकॉट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दिया कि हम उनसे बॉयकॉट करें, और सब मुसलमानों को चाहिए कि वो इनसे बॉयकॉट करें, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट डज़ मेक डिफरेंस। मैकडॉनल्ड्स और KFC की जो सेल्स है ना, वो कुछ घंटों में इतनी डाउन हो गई हैं सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के बॉयकॉट की वजह से। तो फिर अगर हम इनसे बॉयकॉट करेंगे तो इनकी जब सेल्स डाउन होंगी ना, इन्हें नुकसान होगा, तब इन्हें पता चलेगा कि हाँ मुस्लिम कंट्रीज़ फ़लस्तीनियों के साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं। तो हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, और दूसरा इनके लिए जितनी हो सके हमसे दुआ करनी चाहिए। लेकिन दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करें, बॉयकॉट करें, ताकि इन्हें पता चल सके इसराइलियों को कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ जो वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा ये कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, एटॉमिक पावर होते हुए भी हम लोग चुप हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जब हमारे पास एटॉमिक पावर है तो हम फिर क्यों नहीं कुछ कर रहे, सिर्फ इसलिए कि हम अमेरिका के मकरूज़ हैं।
खैर, मैं चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन जब तक आवाम कुछ नहीं करेगी तो गवर्नमेंट तो इन पे तो कोई असर ही नहीं होना। इससे हमें चाहिए कि हम कुछ करें, हम आवाज़ उठाएं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर हो और फिर ये भी जाके फ़लस्तीन की मदद करें। खैर, बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो अभी हम चलते हैं बाकी पास्ता की तरफ। और मैं चाहती थी कि मैं आप सबसे बात करूं इस बारे में, तो वो मैंने कर लिया। आई होप जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उन तक ये अवेयरनेस पहुंची होगी और वो भी आगे शेयर करेंगे, इस फ़लस्तीन के लिए पोस्ट और इसराइल के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। सो नाउ बैक टू द ब्लॉग। तो ये देखें, पास्ता हो चुका है बॉयल, इसमें से गरम गरम स्टीम निकल रही है और अभी वेजिटेबल्स भी कट हो गए हैं। पहले हम इसको ड्रेन करते हैं ठंडे पानी से और फिर उसके बाद हम इसकी सॉस बनाते हैं। तो अब इसमें ऑयल गर्म हो रहा है पॉट के अंदर। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून जितना शायद। अभी हम इसके अंदर डालेंगे, इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी लो कर दीजिएगा। अब इसके अंदर ये गार्लिक डालेंगे तो चॉप की थी। अब इसको मिक्स करना है। तो अब ये हो गए गोल्डन ब्राउन। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमेटोज़। इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया और थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स, बिल्कुल एक पिंच जितने, और मैंने क्या डाला है, चिली सॉस डाली है 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस 2-3 ड्रॉप्स पर डाले हैं। और एक और चीज़, विनेगर ख़त्म हो गया था। एंड टाइम पे मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि ख़त्म है। मुझे पहले देखना चाहिए था कि क्या क्या चीज़ें डाली। और मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1.5 टेबल स्पून टमाटो केचप और सॉल्ट एंड पेपर डाला था। वो अपनी मर्ज़ी से आप सब डाल सकते हैं। तो अभी इसको मैंने कवर कर दिया, 5 to 10 मिनट इसको कवर करेंगे, उसके बाद इसके अंदर पास्ता डालेंगे। तो अब ये इसका कवर जो है मैंने हटा दिया। इसमें के अंदर से इतनी मज़े की खुशबू आ गई है। अब इसके अंदर हम पास्ता डालते हैं। तो पास्ता डाल दिया मैंने, इसके अंदर इसको मिक्स भी कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए फिर से कवर करेंगे। तो गर्मा गर्म पास्ता हो गया रेडी। मैंने इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर दिया। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा बना। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का, अमेजिंग। अगर आप सब भी ये रेसिपी ट्राई करें और आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप सबको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तभी यहाँ पे बन रहा है गजरेला, मेरी खाला बना रही हैं, और ये हो रही है सूप की तैयारी, ये मम्मा बना रही हैं फाइनली। अब हम इसके अंदर बादाम डाल रहे हैं, इसकी गाढ़ी है बादाम। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमने इसके अंदर बादाम डाल दिया और हमारा गजरेला जो है वो रेडी हो गया। अभी हम इसको डाल के खाते हैं। तो भाई सूप लेट तैयार हुआ था और गजरेला हम पहले ही खा चुके थे। तो बस अब हम लोग क्रैकर्स साथ फ्राई करके सूप के सही मज़े लेने के लिए बैठ गए थे, मैं और मेरी खाला। अब हम दोनों सूप एंजॉय करने लगे हैं। और आज का ब्लॉग बस इतना ही था। अगर आप सबको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।